हेलो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि साथियों मैंने पहले की वीडियो में बता रखा हूँ, आज हम एक नए महान योद्धा के विषय पे चर्चा करेंगे जिनका बहुत बड़ा हमारी स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनका नाम है वीर बुद्धू भगत। जिन्होंने आप तो संघर्ष किया है, ये तो पीछे के दिनों में काफ़ी सदियों के पीछे में इनका 1800-1700 के आसपास जन्म हुआ है और 1800 की ईस्वी में इन्होंने समाज के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आप तो खुद लड़ाई लड़े भी, लेकिन इन्होंने अपने दो दो बेटियों को भी अपने साथ स्वतंत्रता में संघर्ष में शामिल किया और उन्होंने भी अपनी बलि और अपनी कुर्बानी दी है, जिसकी गाथा गाई जाए तो साथियों मेरे समझ से बहुत ही कम चर्चा होगी और इनका इतिहास में नाम भी नहीं है साथियों। इसलिए जो है कि गुमनाम जो जितने गुमनाम चर्चा में हमारे इतिहास में तो ऐसे ही नहीं मिलता है, लेकिन जो थोड़े बहुत मिलता है उसमें भी वीर बुद्ध भगत का जो है बहुत बड़ा नाम है। उनके साथ में उस समय के दौरान में बच्चे बच्चियां भी उनका बहुत बड़ा साथ दिया है और उन्होंने भी अपनी कुर्बानियां दी हैं, जानें गंवाई हैं और इतने इतने परिश्रम उठाए हैं कि जबकि इनको उस समय के अनुसार देखा जाए तो पेट भरना अन्न मिलने के ताकत को देखते हुए फिर भी इन्होंने जो साहस दिखा करके अंग्रेजों के साथ में इन्होंने जो लगाई है, बल्कि आदिवासी इलाके में इन्होंने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया, अपना इलाका छुड़ाने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया कि हम आपको यहाँ पर कब्जा नहीं लेने देंगे, हम आपको यहाँ राज नहीं करने देंगे। वीर भगत की ऐसी योगदान रही है स्वतंत्रता संग्राम में कि इसे भुलाया नहीं जा सकता है। आज की हमारी युवा पीढ़ियों को हम बार बार ये चेतना कहेंगे कि आप इससे ऊपर उठिए और जागिए, ताकि जो है कि इस चीज़ का आपको अनुभव और ज्ञान हो। साथियों, अब आगे हम चर्चा करते हैं इस पे लिखा गया है अंग्रेजों को आदिवासी इलाका छोड़ने को किया मजबूर। गुमनामी में जिन शहीदों का नाम आता है उनमें वीर बुद्ध भगत का नाम भी शामिल है। छोटा नागपुर के वे ऐसे जननायक थे जिन्होंने न केवल अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए बल्कि उन्हें उरांव आदिवासी इलाका छोड़ने को मजबूर कर दिया। अपने समाज के बीच बुद्ध भगत की लोकप्रियता भी खूब थी। उनके संगठन और जनप्रियता को देखते हुए छोटा नागपुर के आयुक्त ने भी उनकी प्रशंसा की। रांची के चारों तरफ विद्रोह की आग धधकने का सिलसिला 1970 से ही प्रारंभ हो गया था। वीर बुद्ध भगत तब अंग्रेजों और जमींदारों के अत्याचार अनाचार के विरुद्ध युद्ध करने की ठानी। इस युद्ध में उनकी बेटियां रुनिया और झुनिया ने भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया और अपनी कुर्बानी दे दी। साथियों, जैसा कि मैंने पहला ही बताया कि आप तो लड़े ही, खास करके देखा जाए युद्ध में तो पुरुषों को ही जाना चाहिए, लेकिन वीर बुद्ध भगत ऐसे महान थे कि उनसे रहा नहीं गया, ये दुख दर्द देखा नहीं गया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ और अपनी बेटियों को भी तैयार किया और बेटियों ने भी कुशलतापूर्वक युद्ध करते हुए और अपने प्राणों की बलि दे दी। धन्य है ऐसे महापुरुष जिन्हें हम याद करना चाहिए। हमें बार बार हम अपने साथियों से यही अपील करेंगे कि उन्हें सैल्यूट करना चाहिए, नमन करना चाहिए। आज हम हैं तो उनकी देन है। आगे लिखते हैं, वीर बुद्ध भगत का जन्म 17 फरवरी 1952 को सिलागामी, जो कि सिलागाई में हुआ था। यह क्षेत्र रांची लोहरदगा मार्ग पर है। उनका परिवार मामूली गरीब परिवार था। 1828 में वे अंग्रेजों से मुकाबले के लिए तैयार हो गए। ऐतिहासिक खंड में 1792 से 1832 तक का काल वीर बुद्ध भगत के विद्रोह का काल माना जाता है। छोटा नागपुर के तत्कालीन संयुक्त आयुक्तों ने 8 फरवरी 1832 को अपने पत्र में बुद्ध भगत के विस्तृत प्रभाव एवं कुशल नेतृत्व का उल्लेख किया है। उन्होंने चोरिया, टिक्कू, सिल्ले तथा अन्य गांवों का जिक्र करते हुए लिखा है कि पूरी आबादी अंग्रेजों के लिए त्रासद हो गई है। बुद्ध भगत ने अंग्रेजों के मनमानेपन, बैठ बेगारी और भूमि के लगान की मनमानी वसूली और उनके अत्याचार शोषण के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, पर इसमें अंग्रेजों के पिट्ठू जमींदारों ने विद्रोह के दौरान झारखंड के अनेक स्थलों पर अंग्रेजों को आदिवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। हजारों आदिवासियों ने बुद्ध भगत के साथ मिलकर 1828 से अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिया। इस विद्रोह में उन आदिवासी समाज के बच्चों और बच्चियों ने भी लड़ाई में अपना योगदान दिया।
संघर्ष बढ़ने के बाद उन्होंने ब्रिटिश सेना के सामने हथियार डालने से इनकार कर दिया। साथियों, यहाँ हम ये कह रहे हैं कि वीर बुद्ध भगत का इतना बढ़िया और इतना बड़ा संगठन था कि उनके साथ में एक बच्चा भी लड़ने को तैयार था। उनकी ऐसी सोच थी और उन्होंने ऐसी चेतना समाज में जगाई थी। आज की अपेक्षा हम देखा जाए तो हमारा पढ़ा लिखा समाज जानकार होकर के भी इस चीज़ से पीछे भाग रहा है, ना कि अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करने की कोशिश कर रहा है। इसी बात का दुख होता है साथियों, कहते हुए कि जिन जिन हम अपने महापुरुषों को जब तक हम शिक्षा के द्वारा इसे पढ़ेंगे नहीं और इसे जानेंगे नहीं, तब तक हम इस पे अग्रसर कुछ कर नहीं पाएंगे। और अपना हक अधिकार लेने के लिए हमें स्वयं आगे आना होगा और इसके लिए कार्य करना होगा। हमारे युवा साथियों से मेरा निवेदन है कि आप शिक्षा में जाएं और अपने महापुरुषों को पढ़ें और याद करें कि बिना पेट भर रोटी खाए हुए भी आपके लिए उन्होंने कितना बढ़िया योगदान दिया है और किस तरीके से उन्होंने संघर्ष कर करके आपके लिए खुशियां हासिल की हैं। तब आज जा करके आप सुकून की दोस्त की रोटी खा करके और आप अपने ही सुख वैभव में राजी ना रहें, बल्कि अपने इतिहास को जानें और स्वयं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया इतिहास भी दें, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपको याद करे। यही सबसे बेहतर होगा साथियों, जरूर ऐसा करें। अब आगे की घटना वीर बुद्ध भगत के ऊपर कवि लिख रहे हैं, बता रहे हैं। उनको मिलने वाले जन समर्थन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब वे सिलागामी के चारों तरफ से ब्रिटिश फौजों से घिर गए थे, तब उनके 300 अनुयायियों ने उनको चारों ओर से, जैसे कि एक कोई बीच में खड़ा हो और चारों तरफ से उसको गोला बना लिया जाए साथियों, इसी तरीके से वीर बुद्ध भगत के जो अनुयायी थे, उनके जो शिष्य थे कह लिया जाए, उनको चारों तरफ से ऐसे घेरा बना लिए और बाहर से जो है कि अंग्रेजों की गोलियां चलती रही और वो गोली अपने आप गोली खाते रहे और गिरते रहे, लेकिन फिर भी उनको उस जगह से निकाल करके वीर बुद्ध भगत को निकाल करके और बाहर सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया गया। ऐसे ही आज की जन कल्याण की भावना सोचने वाले बहुत कोई बिरला ही मिलेगा जो अपने जानों की बाजी लगाकर, अपने जानों की आहुति देख करके और अपने मालिक की, अपने नेता की जो है कि परवरिश करे, उसको बचाए। इसके बाद जो है कि तब उन्होंने जा करके अपने सेना की रक्षा करने के लिए वो भी रात दिन प्रयत्नरत रहते थे। अब आगे की लिखते हैं, तब उनके 300 अनुयायियों ने उनके चारों ओर से गोल मानव श्रृंखला बनाकर घेर लिया। वे लोग खुद अंग्रेजों की गोली खाते रहे, लेकिन अपने नेता का बाल बांका भी नहीं होने दिया। भारत के इतिहास में अपने लोकप्रिय नेता को बचाने की यह अनोखी घटना थी। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करने के कई प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो सके। आखिरकार अंग्रेजों ने अपने कैप्टन इम्पे को वीर बुद्ध भगत को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की जवाबदेही दी। उसने सिलागाई को घेरने की योजना बनाई। बंगाल हरकारा के 29 फरवरी 1832 के अंक में अंग्रेजों और बुद्धू भगत के बीच की लड़ाई का जिक्र है। कैप्टन इम्पे ने बुद्धू भगत को चारों तरफ से घेर लिया। आखिरकार अंग्रेजों की गोलियों के सामने आदिवासियों की कुल्हाड़ी बहुत देर तक नहीं टिक सकी और बुद्धू भगत शहीद हो गए। आज भी सिलागाई और आसपास के क्षेत्रों में बुद्धू भगत के बलिदान के गीत गाए जाते हैं। साथियों, ये तो बहुत ही, मान लीजिए जैसे जैसे समय बीतता गया, हमको थोड़ा थोड़ा सा सुकून मिलता गया और हम थोड़े थोड़े से अपने आप को, हमारा समाज और हम मान लीजिए निर्भर होते गए। लेकिन ये बहुत पीछे की कहानी है, जबकि पूरी तरीके से उस समय जो है कि पूर्ण रूप से पूरे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। लेकिन फिर भी आदिवासी समाज को धन्य है कि उन्होंने अपने इलाके में, जैसे वीर बुद्धू भगत जैसे महान नेता हुए, उन्होंने अपने क्षेत्र में अंग्रेजों को इतनी आसानी से कब्जा लेने के लिए कोशिश नहीं किया, बल्कि उनसे खूब जंगें लड़ी। उनके पास शस्त्रों की कमी थी, जिसके कारण वो बार बार इस चीज़ से धोखा खाते रहे। उनके पास गोलियां बंदूक होते थे, इनके पास कुल्हाड़ी फरसे और औजार देसी हथियार होते थे, लेकिन फिर भी उनके जज्बात को सलाम है साथियों, उन्होंने किस भावना और किस लगन के साथ ऐसा किया। अपना मुल्क, अपनी धरती, अपनी माँ, अपनी मिट्टी को बचाने के लिए जो उन्होंने प्रयास रत्न किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। ऐसे ही हमारे बहुजन समाज में जन्मे ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, जिनका कि आज तक हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके नाम तक नहीं जानती हैं, उनके शौर्य गाथा को क्या जानेंगी। जो शिक्षा में गए हैं वो जाएं और अपने महापुरुषों को पहचानें और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी जगाएं। और यही
सबसे उत्तम रास्ता होगा कि जो कि हम उनके लिए बहुत ही बढ़िया योगदान होगा, ताकि सभी लोगों को ये जानकारियाँ पहुँचे। साथियों, वीडियो को यहीं पर विराम लेते हैं। फिर अगली वीडियो में हम किसी अपने दूसरे महान महापुरुष के विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।